जय मसीह की। प्रिय मित्रों, प्रभु आपके साथ रहे और आपकी अगुवाई करे। ये वचन जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। पिछली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देखिए ताकि आपको पूरा पहला शमूएल का दूसरा अध्याय समझ में आ जाए। पहले शमूएल का पहला अध्याय भी हमने लिया है, उसकी भी हमने बाइबल अध्ययन करके आपको वीडियो के रूप में भेजा है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय है और उसका 13 पद में प्रियो हम ये बात को पाते हैं, याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी जो वहां के याजक थे, आराधनालय के होपनी और पिनहास और एली उनका डैडी था यानी पिता था, और ये दोस्त के पुत्र थे। और भी वहां पर बहुत से याजक होंगे जो उनके नीचे कार्य करते होंगे। तो याजकों की बहुत सी ड्यूटियां लगाई जाती थी, बहुत से उनको काम करने पड़ते थे। तो यहाँ पर बताया जाता है कि याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला, मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 नोक वाले इस तरीके से, ये 3 नोक देख लीजिए, 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए रखता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि याजकों की रीति लोगों के साथ इस प्रकार से थी, मेल बलि चढ़ाने वालों के साथ इस तरीके का व्यवहार करते थे। जबकि बाइबल में इस प्रकार से कहीं भी परमेश्वर की मूसा की व्यवस्था में ऐसी कहीं आज्ञा नहीं दी गई कि आप इस तरीके से कर सके। पर बहुत से याजक हैं, बहुत से पासवान हैं जिनकी आपकी खुद की रीतियां उन्होंने बना ली है, बाइबल से हटकर, वचन से हटकर बहुत से ऐसी रीतियां बना ली हैं जो सही नहीं है, जो परमेश्वर के विरुद्ध में, वचन के विरुद्ध में कार्य करती है। जैसे कि ये 3 नोक वाला कांटा, जो याजकों की रीति थी कि वो मांस पहले ले लेते थे और भेंट बाद में चढ़ाओ, लेकिन उनको मांस पहले चाहिए। किसके लिए? पकाने के लिए और खाने के लिए, ताकि वो मौज मस्ती कर सके। इसलिए यहाँ पर लिखा 3 नोक वाला कांटा वो रखते थे और वो उसे कढ़ाई और हांडे में या तसले में जो भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। यानी कढ़ाई में जैसे वो पकाने के लिए तैयार करते थे या काट कर उसे डालते थे, तैयारियां करते थे उसके मांस की, तो वो क्या करते थे, आते थे सेवकों के सेवक, याजकों के सेवक, ऐसा लिखा है, याजकों के सेवक आते थे और बड़ी मनमानी तरीके से वो 3 कांटों वाले कांटा लेकर आते, 3 नोक वाला कांटा, और तुरंत उसमें जितना मांस आ जाता था जोर से मारते थे, और जितना मांस उसके कांटे में लग जाता था उतना वो लेकर चले जाते थे। और ऐसा ही वह सिलो में इजरायलियों में किया करते थे जो वहां आते थे। ये 14 पद है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो भीतर डालते थे तसले के अंदर उसको 3 नोक वाले कांटे को, और मैं बताऊंगा कि जितना लग जाए, जितना आ जाए उतना वो ले जाते थे, और आप याजक ले लेता था और वैसा ही किया करते थे, और सारे इजराइल से वो यही काम कर रहे थे। और यहाँ पर दुख की बात यह है कि जब आप अपनी मनमानी करके दान भेंट मांगते हैं, लेते हैं, तो परमेश्वर का वो अभिषेक आपकी जिंदगी से चला जाता है। याद रखिए प्रियो, लदे हुए 40 ऊंट एलीशा के पास पहुंचाए गए। नामान कोढ़ी के द्वारा बहुत सी धन दौलत उसके सामने रखी गई। एलीशा ने एक भी वस्तु का लालच नहीं किया। और एलीशा की इन सब बातों से मैं भी प्रभावित हूँ कि हमें, आप सबको ये सिखाने की मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको और मुझे जरूरत है परमेश्वर के पुत्र यीशु की, जो जीवन की रोटी है, जो आपको आपके हर एक जरूरत को पूरा करता है। इसलिए कई लोग सोचते हैं कि यार इसके पास पैसा यहाँ से वहां से इधर से उधर से करता होगा, पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि एक सच्चे जीवित परमेश्वर की सेवा करने में जो प्रतिफल है वो किसी चीज में नहीं है। मैं अपने जिंदगी के बारे में अगर कहूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, था पहले, पेंटिंग करता था, वॉल पेंटिंग मैंने की है और मैं पेंटर रहा था। उसको मैं छोड़ नहीं रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं,
मुझे बुलाया और मेरे साथ एक्सीडेंट होने के बाद मैंने समर्पण किया कि प्रभु मैं तेरी सेवा अब करूंगा, क्योंकि मुझे पहले से कहा गया था कि आपको परमेश्वर सेवा के लिए बुला रहा है। लेकिन मैं कहता था नहीं, मैं इस प्रकार से सेवा नहीं करूंगा, मैं दान देकर सेवा करूंगा, मैं अपना बिजनेस करूंगा और सेवा करूंगा। लेकिन ना तो परमेश्वर मेरे बिजनेस को चाह रहा था, ना परमेश्वर मेरे उस दान को चाह रहा था, बल्कि परमेश्वर अपनी ताकत दिखाने के लिए मुझे कह रहा था कि ना तो मैं तुझे किसी और के दान पे चलाऊंगा, ना मैं तेरे दान लेकर अपनी सेवा करवाऊंगा, ना ही मैं तुझे इस तरीके से बुलाना चाहता हूं, पर मैं तुझे खिलाऊंगा, मैं तुझे चलाऊंगा और मैं तेरी हर एक गति को पूरा करूंगा, तू मेरी सेवा कर। और 7 एक्सीडेंट के बाद जब मैंने देखा कि परमेश्वर मुझे मार देगा, तब मैंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो याजकों को, और आज वो समय है, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बहुत आय से आशीष दी है और परमेश्वर मुझे संभालता है, मेरी तमाम जरूरतों को पूरा भी करता है और परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा जीवन दिया है जिसको मैं जी पा रहा हूँ। मैं किसी भी संस्था या किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके से नहीं जुड़ा हूँ कि वो मेरी मदद करते हैं, पर परमेश्वर है जो अपनी महिमा के लिए मदद करता है और किस तरीके से करता है परमेश्वर जानता है, मैं भी नहीं जान पाता हूँ। तो प्रियो, मेरे पास बहुत से ऐसे अपने जो घरों में काम करने वाले लोग, गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है उन लोगों को, और वो गरीब अमीरों से भी बढ़कर वो हृदय रखते हैं जो परमेश्वर की सेवा के लिए करते हैं। तो प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने सच्चे दिल से प्रभु के पीछे आइए। इस लुच्चे एली के बच्चों की तरह सच्चे परमेश्वर की सेवा करने में कोई भी प्रतिफल नहीं होगा, आपको भी सच्चा बनना पड़ेगा। इसलिए यहाँ लिखा कि मांस खाने वालों में से नहीं होना। अगर आप ज्यादा मांस खाने वालों में से है तो आप इस तरीके की मनमानी करेंगे, एक कांटा बनाएंगे 3 नोक वाला, और जिसके कारण से आप मनमानी से उठाएंगे और पकाएंगे और खाएंगे, उसके साथ फिर आप शायद नशे भी करने लग जाए। जो पिछली वीडियो मैंने कहा कि उन्होंने नशा किया है, क्योंकि वो इस चीज का नशा उनके दिमाग में चढ़ा हुआ था कि वो भोग विलास करते थे, वो खाने के मामले में बहुत सी बातें अपने जीवन में करते थे कि मांस उनको पहले चाहिए था भेंट चढ़ाने से पहले। यहाँ लिखा है, मैं बताना चाहता हूँ कि वो पूरे इजराइल में ऐसा करते थे। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वालों से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे। देखना, अपनी मनमानी करने वाले याजक सेवक और याजकों के सेवक उन लोगों से कहते थे, मेल बलि चढ़ाने से पहले भूनने के लिए, फ्राई करने के लिए याजक को मांस दे। वह तुझसे पका हुआ नहीं, जो तू पकाएगा वो नहीं चाहता, वो तुझसे कच्चा ही मांस चाहता है। कच्चा क्यों चाहता है? ताकि वो अलग अलग वैरायटी से बनाकर खा सके, ताकि वो अलग अलग टेस्ट उनमें डाल सके। है ना, किसी में कैच मसाला, किसी में MDH मसाला, किसी में नरतो मसाला, किसी में है ना दूसरे साउथ का मसाला, किसी में नॉर्थ का मसाला डाल के वो अलग अलग फ्लेवर्स में, किसी को ग्रेवी वाला बनाकर खा सके, किसी को भून कर या से सूखा बनाकर, इस तरीके से अपनी मनमानी करके इस मांस को खा सके। और ये परमेश्वर की नजर में ठीक नहीं है। जब एक सेवक अपनी मनमानी में उतर आता है और अपनी जलील हरकतों में उतर आता है, औकात पर उतर आता है, तो उसको भूल जाना चाहिए कि परमेश्वर ने तुझे मौका दिया कि इस तरीके से तुझे याजक ठहराया है सच्चे परमेश्वर ने, पर तूने सच्चा ना रहकर लुच्चा बनकर अपनी मनमानी भी की और अपने जीवन को भी पवित्र नहीं रखा। और मांस को जो परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाई जाते मेल बलि, उसको भी तूने पवित्र तरीके से नहीं खाया। इसलिए वचन बताता है कि वो कच्चा मांस लेते थे और मनमानी तरीके से खाते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, और जब कोई उससे कहता, निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी और जितना तेरा मन चाहे, जी चाहे उतना तू ले लेना, तब वह कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। देखिए, अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। कितनी दुख की बात है ऐसे याजक और ऐसे पासवान का जो इस तरीके की बात करते हो या डरा धमका कर विश्वासियों से दान भेंट को लेते हो, उनके ऊपर क्या परमेश्वर का अनुग्रह होगा? क्या वो सच्चे हैं जो डराते हैं परमेश्वर के लोगों को? याद रखना, लोग हमारे नहीं है, हम भेड़ों के माली नहीं है, मालिक नहीं है, माली हैं। पेड़ पौधे के हम मालिक नहीं है, माली हैं। हम चरवाहे के रूप में, हमें दास के रूप में भेड़ों की रखवाली करने के लिए परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया है। आज कितने ही सरकारी जॉब के लिए, कितने ही प्राइवेट जॉब के लिए, कितने ही बिजनेस के लिए लोग तड़प रहे हैं, जिनके पास ना बिजनेस है, ना सरकारी जॉब है, ना प्राइवेट जॉब है,
और वो रोजगार के लिए भटकते फिर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपको अपना काम करने के लिए चुना है। मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरे सेवक, मेरे परमेश्वर के सेवक, आपको परमेश्वर ने अपने काम के लिए चुना है। राजाओं के राजा की सेवा करने के लिए आपको चुना है कि आप मनमाने तरीके से कच्चे मांस को उठाएंगे और मनमाने तरीके से उसे छीन लेंगे। मेल बलि और भेंट चढ़ाने वालों से, जो परमेश्वर की भेड़ बकरी के समान है, जो भेड़ों के समान, जिनको कुछ भी नहीं पता, उनको आप डरा धमका कर उनसे वो भेंट छीनना चाहते हैं। ये बड़े दुख की बात है प्रियो। ये वचन आपको, मेरे सेवकों, मेरे भाई सेवकों जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, प्रिय सेवकों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं अपने आप को चेक करिए, जिसके कारण से परमेश्वर के सामने आप अपनी मनमानी ना कर सके और उसके लोगों को आप लूट ना सके, उसके लोगों के साथ गलत तरीके से आप अपने आप को पेश ना करें, जिस तरीके से इन एली के बच्चों ने और याजकों ने किया और पूरे इस्राएलियों के साथ ये बदतमीजी कर रहे थे। इसलिए इनके लिए ये बातें सब महंगी पड़ेंगी, आने वाली वीडियो में आप देख पाएंगे। इसलिए ये वीडियो हमारी 16 पद तक ली गई है, 12 पद से लेकर 13 पद से लेकर 16 पद तक ली गई है। ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बने। प्रिय, से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप सच्चे बने और परमेश्वर की सेवा करें और सही तरीके से करें। प्रभु आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। इस वीडियो में मैं आपसे इजाजत लेता हूँ, फिर मिलूंगा नए वचन के साथ नए दिन में, ताकि हम फिर से परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।